नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज है 28 जुलाई, आप देख रहे हैं कमोडिटी समीक्षा, आपका अपना चैनल। चर्चा होगी मसालों की पे और शुरुआत करते हैं हल्दी के साथ। हल्दी के भाव में पिछले हफ्ते लगातार दूसरे हफ्ते गिरावट देखने के लिए मिली और जो प्राइस थे 2.85% लगभग 3% के आसपास की गिरावट हल्दी में देखने के लिए मिली थी। जो लेवल्स हो रहे थे 12,900 वो लेवल्स लगभग टूटते हुए दिखे थे, लेकिन फिर से मार्केट संभला और 12,900 के ऊपर की क्लोजिंग बनते हुए दिखी थी और 12,956 के आसपास की हल्दी में क्लोजिंग होते हुए दिखी थी। फंडामेंटली अगर आप देखेंगे तो सप्लाई लगातार बनी हुई है और जिस हिसाब से मैं देख रहा था, अगर गवर्नमेंट के आंकड़े उठा के अगर आप देखेंगे तो मार्च से लेके और अभी तक जुलाई में लगभग 145,000 टन यानी 1,45,000 टन की आवक हुई है और पिछले साल के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये 8 से 9% तक जाता है। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि अगर जुलाई की भी अगर आप बात करेंगे तो 12,000 टन के आसपास की आवक हुई और पिछले साल जुलाई में लगभग 8 साढ़े 8 हजार टन की आवक हुई थी। तो पिछले साल के कंपेयर में अगर सिर्फ जुलाई की बात करेंगे तो हल्दी की जो आवक है 28% तक ज़्यादा है। तो कहीं न कहीं आवक की और अराइवल का प्रेशर हल्दी के प्राइस पे देखने के लिए मिल रहा है और प्राइस जो है लगातार गिरते हुए दिख रहे हैं। लेकिन इसके साथ-साथ मैं आपको एक चीज़ और बताऊँगा कि प्राइस में आवक का प्रेशर तो है ही, इसके साथ-साथ अगर आप देखेंगे तो स्पेशली मराठवाड़ा रीजन में जो बातें हो रही थी कि सूखाग्रस्त हो गया है और बारिश नहीं हो रही है। लास्ट वीक हमने देखा था बारिश होती हुई दिखी थी काफ़ी सारे जिलों में और उसके चलते भी जो सेंटिमेंट थे थोड़े से सुधरते हुए दिखे थे। लेकिन मराठवाड़ा में तो बारिश हुई, लेकिन आप विदर्भा में देखेंगे तो विदर्भा में भी काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है। उसके साथ-साथ जो फसल को लेके न्यूज़ आ रही है, स्पेशली विदर्भा से वहाँ पे फसल डैमेज होती हुई कई सारे जिलों में होते हुए दिख रहे हैं। आप भी अपने जो भी किसान भाई हैं उनसे बात करें, देखें धरातल पे और जो लोग जुड़े हैं उनको पता ही है विदर्भा में कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है। तो वो सारी चीज़ें आपको मुझे लगता है हल्दी में आज के सेशन के लिए देखने के लिए मिल सकती है। फंडामेंटली अगर आप देखेंगे तो डिमांड लगातार यहाँ से बनती हुई दिखेगी क्योंकि सप्लाई आगे चल के जिस हिसाब से निकली है, आगे चल के सप्लाई कम होगी और धीरे-धीरे जिस हिसाब से फेस्टिव डिमांड है, ये सारी चीज़ें हल्दी को सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगी। ओवरऑल अगर टेक्निकल बेसिस पे अगर आप बात करेंगे तो टेक्निकल बेसिस पे जो सपोर्ट निकल के आ रहा है 12,900, इसके नीचे अगर निकल जाता है, नीचे नीचे क्लोजिंग देता है तो कहीं न कहीं 12,300 तक मार्केट जाने की कोशिश करेगा। तो जो मेजर सपोर्ट मैं काफ़ी दिन से आपको बता भी रहा था, 12,900 के अगर नीचे निकलता है तो 12,300 तक की संभावना है, लेकिन 12,900 के नीचे क्लोजिंग आएगी तो ओवरऑल मूविंग एवरेज के नीचे वीकली चार्ट में प्राइस बनते हुए दिख रहे हैं, तो ट्रेंड अभी भी थोड़ा-सा पॉजिटिव, उतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हुआ है, ये आप बोल सकते हैं। लेकिन इसके साथ-साथ आपको फंडामेंटली भी थोड़ा-सा ध्यान देना चाहिए। एरिया के साइड से अगर आप बात करेंगे हल्दी का, तो एरिया काफ़ी ज़्यादा बढ़ने की संभावना आ रही है। ओवरऑल मैं भी काफ़ी किसानों से बात कर रहा था, तो जिस हिसाब से संभावनाएँ निकल के आ रही है 10 से 15% तक के एरिया तेलंगाना हो, चाहे आपका महाराष्ट्र हो, हर जगह एरिया बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन जो सपोर्ट निकल के आ रहा है मैं आपको फिर से बताऊं, 12,900 के नीचे अगर सपोर्ट निकल के आता है तो 12,300 के आसपास सपोर्ट निकल के आएगा आपका। तो मेजर सपोर्ट जो घूमने की संभावना है 12,900, या तो आज ही घूम जाए मार्केट, अदरवाइज 12,300 से घूमने की कोशिश करेगा। जो डिफरेंस है एनसीडीएक्स का और स्पॉट का, वो डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा, लगभग 1,000 रुपये का डिफरेंस हो गया है और जो एनसीडीएक्स के जो भाव हैं वो स्पॉट मार्केट से लगभग 1,000 रुपये डिस्काउंट पे चल रहे हैं। तो ये एक संभावना रहेगी कि जो एनसीडीएक्स के भाव ऊपर आने की कोशिश करे और वो शॉर्ट कवरिंग आपको देखने के लिए मिलेगी। ओपन इंटरेस्ट लगातार गिर रहा है। अगर हल्दी की पर्टिकुलरली बात करें तो ओपन इंटरेस्ट जो था वो ओवरऑल अगर आप देखेंगे वीक ऑन वीक बेसिस पे बढ़ के 17,780 मैट्रिक टन के आसपास पहुंच गया है। तो सेलर्स आप ये सेलर्स अपना पोजीशन बना रहे हैं, लेकिन वही मैं बता रहा हूँ कि अगर थोड़ा सा भी पॉजिटिव कुछ न्यूज आता है तो ये ओपन इंटरेस्ट कट होते हुए दिखेगा। वॉल्यूम है वो अगस्त से सीधे अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट में शिफ्ट होते हुए दिखेगा धीरे धीरे और शॉर्ट कवरिंग बहुत जल्दी आपको हल्दी में बनती हुई दिख सकती है। तो ओवरऑल उस हिसाब से सेंटीमेंट अपना रखें। नीचे में जो सपोर्ट है 12,900 के नीचे निकलता है तो 12,300, ये दो लेवल्स जो हैं यहाँ से मार्केट घूमने की प्रबल संभावना है। हो सकता है मार्केट आपको घूमते हुए दिख जाए। ऊपर में जो संभावनाएं निकल के आ रही है मेरे ही हिसाब से, अगर हल्दी में अगर आप पूछेंगे मुझसे तो 13,600 पहला रेजिस्टेंस रहेगा। 13,600 अगर मान लीजिए निकलता है मार्केट तो 14,400 और उसके बाद फिर 15,300 तक मार्केट आपको अगले 15-20 दिनों में जाते हुए दिखेगा। तो अगर अगस्त की बात करेंगे तो अगस्त में ज़्यादातर संभावना है कि मार्केट 15,000 के ऊपर आपको हल्दी का जाते हुए दिखेगा। फंडामेंटली अगर आप देखेंगे काफ़ी सारी चीज़ें
सपोर्ट में आती हुई दिख रही हैं। टेक्निकल चार्ट्स पे भी मार्केट ओवरसोल्ड में जा चुका है। अगर आप देखेंगे वायदा बाजार नहीं, अगर स्पॉट प्राइस में भी देखेंगे तो आरएसआई 30 से नीचे खिसक गया है। वायदा बाजार में भी अगर आरएसआई देखेंगे अगर डेली चार्ट पे, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा नीचे ओवरसोल्ड में आते हुए दिखा है। तो ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं हल्दी में आपको सपोर्ट करते हुए दिखेंगी। अगर डेली चार्ट पे देखेंगे आरएसआई 30 के आसपास पहुँचते हुए दिख रहा है। तो मान लीजिए थोड़ा-सा भी नीचे जाता है तो 30 के नीचे चला जाएगा आरएसआई, और जब भी 30 के नीचे आरएसआई जाता है तो मार्केट रिकवर होने की कोशिश करता है। तो बहुत जल्द बाइंग आएगी, घबराना नहीं है हल्दी में। जीरा की बात करेंगे तो जीरा में भी 18,800 के जो लेवल्स हमने दिए थे वो टूटते हुए दिखे थे, लेकिन चीज़ें वही हैं। मान लीजिए 100-200 रुपए से मार्केट अगर ऊपर नीचे होता है, लेवल्स टूटते हैं, तो उसको ये आप नहीं कहेंगे। देखिए आज आज कैसा मार्केट रहता है, इस वीक कैसा मार्केट रहता है। फंडामेंटली जीरा के प्राइस काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, मार्केट काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, डिमांड निकल के आपको आ सकती है। ओवरऑल सप्लाई मार्केट में कम है, सारी चीज़ें सपोर्टिव है। टेक्निकल चार्ट्स पे भी देखेंगे तो आरएसआई ओवरसोल्ड रीजन के साइड जाते हुए दिख रहा है। ट्रेंड लाइन सपोर्ट के आसपास भी मार्केट ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो कहने का मतलब है कि ओवरऑल आप देखेंगे तो जीरा में भी संभावना है, अभी भी संभावना है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको और बताऊँगा, अगर ये लेवल्स टूटते हैं 18,700 18,600, तो फिर मार्केट हो सकता है आपको 17,000 भी चला जाए। 17,800 17,700 के आसपास भी मार्केट जाने की काबिलियत जीरा का रखता है। तो लेकिन जब तक ये लेवल्स नहीं टूटते तब तक उम्मीद में रहिए। ठीक है, ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी मैंने आपको दिखाया था। ट्रेंड लाइन सपोर्ट के हिसाब से भी अगर आप देखेंगे तो ट्रेंड लाइन सपोर्ट अभी ये बना हुआ है। जीरा में बहुत सारे लोग बोल रहे थे, बहुत कुछ ऐसे लोग हैं कि अनुमान आपका गलत जाता है तो मैदान छोड़ते हैं। तो हम मैदान छोड़ने वाला इंसान नहीं है। ठीक है, कुछ अपने व्यक्तिगत कार्यों के चलते मैं अवेलेबल नहीं था, पिछले 2-3 दिनों से वीडियोज़ भी आपको नहीं मिल रहे थे। तो मैदान छोड़ने वाली बात ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि अब जो भी किसान भाई हैं, व्यापारी भाई हैं, जो भी लेवल्स रहता है मेरे हिसाब से बस सब प्रयास रहता है आपको लेवल्स बताऊँ मैं। तो जीरा में वही क्लियर कट संदेश रहेगा। अगर मान लीजिए 18,800 मैंने आपको बताया था, उसके पीछे मेरे पास काफ़ी सारे रीज़न है, कभी डिटेल में मैं आपको बता भी दूँगा 18,800 मैं क्यों बोल रहा हूँ और क्यों बोल रहा था। 1-200 रुपए ऊपर नीचे मान के चलिए। आज का मार्केट देखिए, अगर आज जीरा रिकवर होता है तो ठीक है, अदरवाइज़ थोड़ा-सा वेट करिए। ठीक है? वेट करिए, 1-200 रुपए तक वेट करिए। मुझे ऐसा लगता है कि मैक्सिमम चांस है कि जीरा आपको रिकवर होते हुए दिखेगा। अन्य मसालों में अगर आप बात करेंगे तो इलायची में जो मैंने आपको बताया था, इलायची में भाव 2700 के ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। और जो हमारा अनुमान था, जो लेवल्स मैंने आपको बताए थे, धीरे-धीरे मार्केट उस साइड में जाते हुए दिख रहा है। और देखिए 2730 के आसपास का ट्रेड 26 जुलाई को बनते हुए दिखा था। मैक्सिमम प्राइस जो थे वो अगर आप देखेंगे तो 3234 से ऊपर भी जाते हुए आपको दिखे थे। स्पेशली शुक्रवार की आप बात करेंगे, शुक्रवार को भी मार्केट 2700 के ऊपर ट्रेड करते हुए दिखा था। 3500 के आसपास मैक्सिमम प्राइस चले गए थे। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि इलायची में अगर 2800 के ऊपर मार्केट निकलता है अभी, तो 3000 तक की संभावना है। निकट भविष्य में ऑलरेडी मैंने आपको बताया था, जुलाई और अगस्त में, जुलाई बीतने वाला है, अगस्त में देखिए 3000 तक के लेवल्स आते हुए आपको दिख सकते हैं। केरला मार्केट में अभी भी सूखा को लेके दिक्कतें चल रही हैं, और ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं सपोर्ट कर रही हैं इलायची को। आगे चल के अभी भी संभावना इलायची में बनी हुई है। बड़ी इलायची की अगर आप बात करेंगे तो बड़ी इलायची में भी मार्केट 1500 के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहा है। धीरे-धीरे मार्केट कई जगह पे आप देखेंगे भाव 1500 के ऊपर भी ट्रेड हो रहा है बड़ी इलायची के। ओवरऑल संभावनाएँ जो हैं बड़ी इलायची में अभी भी बनी हुई है। अगस्त तक, 15 से 20 अगस्त तक मुझे लगता है 18 से 2000 तक के लेवल आपको बड़ी इलायची में भी देखने के लिए मिल सकते हैं। उसके अलावा अगर आप काली मिर्च की बात करेंगे तो काली मिर्च में भी जिस हिसाब से प्राइस अभी ट्रेड हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेशन जोन में ट्रेड कर रहा है, लेकिन ट्रेंड लाइन सपोर्ट बना हुआ है अभी भी। 690 685 के आसपास मार्केट आपको रिकवर करते हुए दिखेगा, और 620 से लेके 720 से लेके 750 तक काली मिर्च का भी मार्केट आपको जाते हुए दिख सकता है। तो मसालों में इस हिसाब से ट्रेड करें। ओवरऑल डिमांड साइड से देखेंगे तो आगे चल के फेस्टिव डिमांड है, धीरे-धीरे स्टॉकिस्ट के साथ अच्छी खासी डिमांड निकल के आएगी, और ये सारी चीज़ें आपको मसालों में सपोर्ट करते हुए दिखेगी। भले मार्केट अभी डाउन में चल रहा है काफ़ी सारे मसालों का, लेकिन रिकवरी भी होती है। ऊपर नीचे होना व्यापार का एक नियम है, जो प्राइस गिरते हैं वो प्राइस उठते भी हैं। ठीक है, तो संभावनाएं अपनी तलाशें, और सबसे बड़ी बात है कि अपनी पूंजी बचा के रखें। ठीक है, एग्रेसिव होके एक ही बार में बाइंग नहीं करनी है। जो भी लेबल्स मिलते हैं, अच्छे लेबल्स मिलते हैं, वहाँ पे एंटर होने की कोशिश करें। ऐसा नहीं है कि एक ही बार में आप कर लें।
और सबसे बड़ी बात है कि दोषारोपण किसी को ना करें। ये वीडियो जो भी मैं बनाता हूँ, एक तरह से इन्फॉर्मेटिव पर्पज़ के लिए बनाता हूँ। मैं आपको कभी भी प्रेस नहीं करता कि आपको यहीं से खरीदना चाहिए, ये करना चाहिए। मैं सिर्फ़ अपने लेवल्स बताता हूँ और अपने बुद्धि विवेक से ट्रेड करें, और जो भी लेवल्स, जो भी चीज़ें मैं बताता हूँ उसको क्रॉस वेरीफ़ाई आप ज़रूर करें। ये एक तरह से डिस्क्लेमर समझें मेरा। और जो लोग बोल रहे हैं कि मैदान छोड़ के भागे, मैदान छोड़ के मैं कभी नहीं भागता हूँ। ये आपके लिए वीडियो है, और देखें लेवल्स क्या रहते हैं, क्या नहीं रहते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, धन्यवाद।